वेलकम, स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंसानों के क्रमिक विकास को समझाएगा। कैसे इंसान की उत्पत्ति हुई, दुनिया का पहला इंसान कहाँ था, कहाँ पाया गया, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इनमें क्रमिक विकास हुआ और क्रमिक विकास से होते होते आज जो आधुनिक मानव है यहाँ तक की यात्रा ये कैसे संभव हो पाई। चलिए इस वीडियो में आज देखते हैं, समझते हैं। इस वीडियो को चालू करने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इंसान की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई। ये लगभग आपका समय है लगभग 2 से आपके 5 से 6 मिलियन साल पहले। 5 से 6 मिलियन साल पहले ये देखा गया है, मतलब जो अभी अवशेष मिल रहे हैं हमको तंजानिया से, इथोपिया जैसे कंट्री से मिल रहे हैं, तो उससे ये पता चला है सबसे पहले वानरों से अलग हुए एक प्रजाति, मतलब वानरों से एक क्रम अलग हुआ और इसी वानरों में फिर एक क्रमिक विकास देखने को मिला। भोजन की तलाश में, शिकार की तलाश में कुछ वानरों से अलग हुए प्रजाति अफ्रीका महाद्वीप से बाहर निकले। तंजानिया और इथोपिया से जो अवशेष मिले हैं उससे एक प्रजाति है जिसको बोला जाता है होमो हैबिलस। इसी को बोला जाता है मानव जीवन की जो शुरुआत हुई या फिर मानव बनने की जो प्रक्रिया, जिसे हम जिन जीवों को आज हम अपने आप को मानव कह पाते हैं, उसका क्रम यही से चालू हुआ। यही वो मील का पत्थर था जहां क्रमिक विकास में मानव बनने की उत्पत्ति चालू हुई है। होमो हैबिलस जो थे वो यहाँ पर कई चरण में आपको देखने को मिलेंगे। होमो हैबिलस जो वानरों से अलग हुए लगभग 5 से 6 मिलियन आपके वर्ष पहले, और इन्होंने 2 पैरों पर चलना सीखा। भोजन की तलाश में, भोजन की कमी की वजह से इन्होंने अपने शरीर में एक प्रकार का प्रक्रिया चालू की। इन्होंने 4 पैरों से 2 पैरों पे चलना सीखा और ये भोजन की तलाश में काफ़ी दूर तक जाने लगे और इन्होंने औजार बनाना सीखा। ये बड़े बड़े गुटों में रहने लग गए और इन्होंने औजार बनाना सीखा, 2 पैरों पे चलना चालू कर दिया, जिसके वजह से ये बड़े बड़े संगठन में रहने लग गए और लंबी दूरी तक ये शिकार के पीछे जा पाते थे। भोजन की तलाश में बड़ी बड़ी दूरी तक ये जा पाते थे। उसके बाद लगभग 2.8 मिलियन ईयर्स पहले या फिर लगभग 2.8 मिलियन वर्ष पहले इन्होंने औजार और इन सब से पत्थर के औजार जैसे चीज़ों को विकसित कर लिया और ये कुछ इन औजारों की मदद से भोजन की तैयारी और अपने शिकार को मारने के लिए और अपने बचाव करने के लिए भी इन्होंने कई ऐसे औजार विकसित किए जो फिर इनके रक्षण में काफ़ी उपयोगी होने लगा। इसी के कारण इनकी आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। औजारों की मदद से ये कई काम आसानी से कर लेते थे जो इनसे पहले जो प्रजातियां थी उनसे करना मुश्किल था। तो लगभग इन्होंने अपने इतना विकास तो कर ही लिया था कि अपने भोजन को कम समय में आराम से ये बना सकते थे और अपना रक्षण भी कम कर सके। औजारों की वजह से कुल मिला के इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रशिक्षण हासिल कर लिया था क्रमिक विकास में। धीरे धीरे होमो हैबिलस होमो इरेक्टस में और होमो इरेक्टस आपके होमो सैपियंस में, होमो सैपियंस जो हैं आज से लगभग 3 लाख वर्ष पहले देखे गए थे आपके अफ्रीका में। अब जो होमो सैपियंस हैं वो लगभग 3 लाख वर्ष पहले देखे गए हैं। इनकी जो कार्बन डेटिंग हुई है और इनके जो अवशेष मिले हैं इनसे ये पता चलता है। और इनके हड्डियों में जो फ़र्क आ रहा है, इस फ़र्क से भी पता लगाया गया कि जो क्रम ऐसा ही है, सबसे पहले होमो हैबिलस, उसके बाद होमो इरेक्टस और अंत में आपके होमो सैपियंस। होमो सैपियंस ने और भी ज़्यादा उन्नत चीज़ हासिल करना चालू किया। इन्होंने आग जलाने की तकनीक को हासिल किया, कुछ ऐसे औजार बनाना चालू कर दिया और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इन्होंने भाषा का विकास किया। भाषा का जब इनके बीच में विकास हुआ तो ये बड़े बड़े झुंड में रहने लगे और बहुत ऑर्गेनाइज्ड, ये बहुत सुलझे हुए तरीके से एक दूसरे से वार्तालाप करते थे, बात करते थे और इनके सोसाइटी या इनका एक समाज बनना चालू हो गया। पहली बार ये देखा गया कि होमो सैपियंस जो है वो समाज बना के रखते थे। इनकी खुद की संस्कृति हुआ करती थी, इनके जीने और रहने का एक तरीका निर्मित हो चुका था। तो इनके बौद्धिक विकास काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। इनके बौद्धिक विकास के कारण यहाँ पर होमो सैपियंस को सबसे ज़्यादा उन्नत माना गया है और यही आज के आधुनिक मानव के अगर एंसेस्टर्स है कहा जाए या फिर इनके एंसेस्टर्स, हमारे जो एंसेस्टर्स है कहा जाए, तो ये गलत नहीं होगा।
यहाँ पर कई चीज़ जो होमो सेपियंस के बारे में देखने को मिलती हैं। इन्होंने अपने जीने के तरीकों को बेहतर बनाया, खेती भी करना इन्होंने ही सीखा और अंत में शिकार करके भोजन पर निर्भर रहने की शैली को इन्होंने लगभग फिर खत्म किया और इससे आधुनिक विकास संभव हुआ। और आज जो आधुनिक मानव हम जो विकसित हुए हैं वो होमो सेपियंस की ही आने वाली जो हम संतानें हैं, या फिर जो संतानें हैं वो होमो सेपियंस की ही संतानें कही जाती हैं। इनके हड्डियों के विकास को देख के और इनके औजारों को देख के और औजारों में विकास को देख के पहले उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना चालू किया। धीरे धीरे इनकी पकड़ धातुओं में भी होने लग गई और कई विशेष धातुओं से ये औजार बनाने लगे और धीरे धीरे इंसान की यहाँ पर बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ और आगे चल के इन्होंने काफ़ी सारे औजार बनाए। इन्होंने कई ऐसे संगठन का इनका विकास हुआ जो पहले तो कहा जाता है होमो हैबिलस जो था वो ऐसा जीव थे जिन्होंने मानव सभ्यता की नींव रख दी थी। मतलब अगर इन्हें हम सबसे पहले मानव बोलेंगे तो इसमें कोई गलती भी नहीं है। तो आज जो मानव हम कहला रहे हैं वो एक्चुअली में इसी होमो हैबिलस से लेके होमो इरेक्टस से लेके होमो सेपियंस तक हमारा क्रमिक विकास हुआ, जिसके कारण हम जो आधुनिक मानव हैं वो इसी होमो सेपियंस के वंशज हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।